हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो लेके आया हूं मैं राजस्थान ज्योग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान ज्योग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आपको साइड में शो होते रहेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है उसका आंसर मैं आपको यहां पर बताते जाऊंगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है वो हो रहा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये अपने राजस्थान ज्योग्राफी का नहीं है, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड था। स्टार्टिंग करने से पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसलिए मैं यहां पर क्योंकि ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन की सीरीज जो पहली सीरीज आ रही है अपनी, इस कारण में क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिया है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान जो दिवस है कब मनाया जाता है। दोस्तों, जहां पर अपन ने राजस्थान जीके के अंदर एकीकरण पढ़ते हैं वहां पर अपन ने देखा है कि जो चौथा चरण हुआ था कंप्लीट 30 मार्च को, उसी दिन क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 मार्च। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए अगर आप सीधा याद रखना चाहो तो आप ध्यान रख लेना सीधा कि अपना जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, जिसको आप कहते हो करक रेखा, लाइन ऑफ कैंसर, ये जो करक रेखा है ये अपने राजस्थान के नीचे वाले भाग से गुजरती है दोस्तों। ये जो है अपने राजस्थान के नीचे वाले भाग से गुजरती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो करक रेखा होती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी, उस पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, सीधी। और जैसे जैसे आप करक रेखा से दूर जाते जाएंगे सूर्य की किरणें कैसी होती जाएगी, तिरछी। कैसी होती जाएगी, तिरछी। तो क्लियर है यहां तक की चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वो ऑप्शन दिख रहे हैं गंगानगर, जयपुर, अजमेर और डूंगरपुर। गंगानगर, जयपुर, अजमेर और डूंगरपुर। मेरे को बताओ कि करक रेखा के पास सबसे अधिक कौन सा है। डूंगरपुर। क्यों? अपन जानते हैं कि 23.5 डिग्री होती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से गुजरती है। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इन दोनों से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, चूंकि यहां पर अपना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डूंगरपुर दिया हुआ है, इस कारण अपना ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। कैसे हो जाएगा, समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जो करक रेखा के जितना अधिक नजदीक होगा उस पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। क्योंकि अपने जो ऑप्शन है उसमें सबसे अधिक नजदीक कौन है, डूंगरपुर। अच्छा, इसी तो दूसरे का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अपना डी। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी, डूंगरपुर। क्लियर है यहां तक की। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर अपने को क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती है। ऑप्शन में ध्यान रखना, पहले दिया हुआ कम तिरछी पड़ती है। अब अगर क्वेश्चन पूछता अपने को अधिक तिरछी पड़ती है, तो दोस्तों अपना जो आंसर होता वो कौन सा होता, जो करक रेखा से सर्वाधिक दूर है। जो करक रेखा से सर्वाधिक दूर है, और करक रेखा से सर्वाधिक दूर कौन सा है, देखो देखो ऑप्शन के अंदर गंगानगर। क्योंकि श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है वो सबसे ऊपर ऊपर पड़ते हैं राजस्थान के मैप के अंदर। अगर अभी तक आपको राजस्थान का मैप याद नहीं हो तो दोस्तों आप क्लास देख लेना। मैंने जहां पर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ाई है वहां पर मैंने आपको मैप को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, राजस्थान का मैप। तो राजस्थान का मैप आप, मैं यहां पर नीचे भी आपके शो हो रहा होगा चित्र के अंदर, उसमें भी आपको दिख जाएगा, आप जूम करके देख सकते हो कि सबसे ऊपर कौन होगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे नीचे कौन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूबा डूबा डूबता जो कहां जाता है, नीचे जाता है, तो याद रखो डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और श्री भगवान ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो श्री और गंगानगर कहां हो जाएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अरे श्री हनुमान जी कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर रहेंगे श्री और हनुमानगढ़, याद ऐसे रख सकते हो आप। और डूबेगा वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो डूंगरपुर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट अपना डी। ठीक है, फिर देखिए अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि करक रेखा के उत्तर में होने के कारण, करक रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है। इसको समझिए। देखिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों अपना जो जलवायु वाला टॉपिक है अभी तक नहीं हुआ है, जलवायु वाला टॉपिक मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा इसके अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझिए, बस कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों तीसरा। क्वेश्चन नंबर आपको श्योर है, क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं अपन तीसरा। देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, करक रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार कुछ जलवायु का डायग्राम होता है दोस्तों। ये होता है 0 डिग्री,
ये होती है 23.5 डिग्री, ये होती है 66 डिग्री और ये होता है यहां पर 90 डिग्री। यानी कि ये वाला इस प्रकार से कुछ आपके कोण बनते हैं। 23.5 डिग्री वाली लाइन ये होती है, 66 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली है, ठीक है। और लाइन कौन सी देखते हैं अपन? इस लाइन से। कौन सी देखते हैं अपन? इस लाइन से, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कट? देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये होता है उष्ण कटिबंध। ये कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, ये होता है उष्ण, ये वाला। दोस्तों ये होता है शीत, और इनके बीच में जो होता है वो होता है शीतोष्ण। ये बीच में क्या होता है? शीतोष्ण। और जो 23.5 डिग्री है दोस्तों, इसी को अपन कहते हैं कर्क रेखा। इसी को अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और अपना जो राजस्थान स्थित है दोस्तों, वो इस प्रकार से कुछ स्थित होता है। ये देखो, ये रहा राजस्थान। अब आपको क्लियर है? ये जो मैप है दोस्तों, ये जो डायग्राम है, आप बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। और ये भी उष्ण शीतोष्ण शीत, नीचे ऐसे चलता है शीतोष्ण और शीत, ठीक है। अब मेरे को देख के बताओ इसको कि राजस्थान कौन से में स्थित है? बताओ। देखिए, शीतोष्ण के अंदर आएगा अधिकांश भाग। जब क्वेश्चन में अपने कहा है कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग, दो खाली जगह कटिबंध में स्थित है। ऑप्शन दिया अपने को उपोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। अगर शीतोष्ण दिया हुआ होता, ठीक है, तो क्या इसमें कई बार दोस्तों उपोष्ण है, इसको भी वो करेक्ट मान लेता है। उपोष्ण को भी क्या कर लेता है? वो करेक्ट मानता है। क्यों? क्योंकि उपोष्ण शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के बीच वाला जो इसको उपोष्ण कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहां पर अपना ऑप्शन क्या दिया हुआ? उपोष्ण दिया हुआ है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपोष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। अच्छा, उपोष्ण नहीं दिया होता इसी क्वेश्चन में, तो ऑप्शन क्या करके आते आप? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो केवल क्वेश्चन करना ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के पीछे के जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझना है। यहाँ ट्रिक सब फेल हो जाती है, ये जो आप ट्रिक वगैरह लगाते हो ना, ये सारी चीजें यहाँ पर फेल हो जाती है। अगर यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ रखा है ना अपने चीज का, तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया अपने। अब इसको मैप को इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अभी मैंने बोला था कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूबा से। और डूबा में कौन है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जबकि अपने केवल एक ही ऑप्शन दिया डूंगरपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर। क्लियर है यहां तक 4 क्वेश्चन? अब देखते हैं, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने को कह रहा है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित कौन सा दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपके जो राजस्थान का मैप है वो दिमाग के अंदर पूरा छपा होना चाहिए। आप अगर ज्यादातर चीजें पूरी अगर मान लो कि आप जिले याद ना रख के कुछ विशेष जिले भी अगर आप याद रखते हो ना, तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे देखिए ऑप्शन दिया आपने मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहां थी? नागौर में, जबकि नागौर तक आता है, बीच के अंदर आता है, छोड़ दो। सोजत पाली के अंदर, जो पाली है नागौर के जस्ट पास में आती है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो एक बार। मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जोधपुर में, तो उसको भी छोड़ दो। फिर देखो चौथा ऑप्शन दिया राजसमंद। राजसमंद नीचे आता है, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, और यहां कहीं के राजसमंद आता है, ठीक है। यहां कहीं पे जो है दोस्तों अपना ये जो मैप है, मैं ऐसे रफली आपको बनाने के लिए समझा रहा हूं, इस प्रकार का कुछ मैप होता है। तो दोस्तों राजसमंद यहां कहीं आता है, तो सुदूर दक्षिण में जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उनमें से दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? अपना राजसमंद। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना डी। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपने को? अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं थ्योरी के अंदर आपको करवा चुका हूं। तो अगर थ्योरी की वीडियो नहीं देखे आपने भी, तो पहले थ्योरी की वीडियो से आप निकलिए। अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ रखी है तो आप इंटू 2 पे करके भी थ्योरी को एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, ठीक है। किन यूरोपीय, ये तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए अपने को, वो यूरोपीय देश दिए गए, और कहा है कि किन में से किनके क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए दोस्तों, जहां मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, वहां मैंने आपको बताया था 2 याद रखने अपने को, जैसे जर्मनी और जापान, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो अपने किसके बराबर है? राजस्थान के। वो किनके बराबर है? राजस्थान के। फिर मैंने कहा था ब्रिटेन से अपना राजस्थान
2 गुना बड़ा है। इजराइल से अपना राजस्थान बहुत ही बड़ा है, 17 गुना। श्रीलंका से अपना राजस्थान 5 गुना। अगर आपको नीचे का शो नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूं, आप उस पर ध्यान देना। श्रीलंका से 5 गुना। लेकिन देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए मैं आपको नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। चूंकि ये क्वेश्चन लेने का कारण यही है कि जहां पर मैंने ये लिखाया था थ्योरी के अंदर, ये 5-6 चीजें लिखाई थी, 2 चीजें दोस्तों आप ध्यान रख लेना होगा कि किसके बराबर है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर नॉर्वे और पोलैंड। जर्मनी और जापान के अलावा 2 याद और रख लेना, नॉर्वे व पोलैंड। इन दोनों जो यूरोपीय देश है, इनका क्षेत्रफल भी अपने किसके बराबर है, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अब देखिए ऑप्शन, नॉर्वे ए के अंदर दिया हुआ है, पोलैंड डी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, छठे का ऑप्शन भी क्या करेक्ट हो जाएगा, अपना डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर है यहां तक की चीजें। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 7th है अपने को क्या कह रहा है, अच्छा, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों ये वही राज्य है जो बेचारा पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, कौन सा था, वो था दोस्तों अपना मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। पहला दोस्तों मध्य प्रदेश था पहले नंबर पे। किसकी दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, और अपने जो राजस्थान था दोस्तों वो था सेकंड नंबर पे। राजस्थान कितने नंबर पे था, सेकंड नंबर पे। लेकिन हुआ क्या कि सन 2000 की बात, एमपी जो है अपना मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया दोस्तों, अलग बन गया। 3 बने थे दोस्तों 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ये से नहीं खंड नहीं लेना, अपना गढ़ लेना है। तो एमपी से क्या बना गया, एक नया जिला राज्य बना दिया गया, कौन सा, छत्तीसगढ़। और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके कारण एमपी फिर किस पर आने लग गया, सेकंड नंबर। एमपी सेकंड पे पहुंच गया और अपना राजस्थान कहां पहुंच गया, फर्स्ट पे। 2000 कब, सन 2000 में। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है कि कब तक जो है राजस्थान सेकंड नंबर पे था और कब से राजस्थान तो हो गया पहले नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य पूछा जाए तो कौन है, राजस्थान। दूसरा पूछा जाए तो कौन है, एमपी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने बी फॉर बड़ा एप्पल। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बड़ा एप्पल होता है। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। तो दोस्तों ये हो गए अपने 7 क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सुनते जाइए आप ध्यान से, उतारने की जरूरत इनको ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग के अंदर फिट करते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप एग्जाम में आने वाले हैं ये। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां तक आपको विजिबल हो रहा होगा बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इससे ऊपर भी हो रहा है, चलो बढ़िया है। फिर देखिए, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों याद करो, मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था और मैंने कहा था कि अपना राजस्थान, भारत यहां है और भारत के इस सिरे में कौन है, राजस्थान। ये तो है मान लो भारत, और यहां पर कौन है, राजस्थान। तो देखो, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच, इसके सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, बताओ। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तर, इधर वाला पूर्व। तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा अपना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा अपना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन से ऑप्शन में दिया हुआ आपने, ए ऑप्शन। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। तो बाकी ऑप्शन में दोहराने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पहला ऑप्शन मिल गया। तो कैसे मिल गया, ये मैंने जहां पर अपने भौगोलिक स्थिति पढ़ाई थी वहां पहली चीज यही दी थी मैंने। तो क्लियर है दोस्तों यहां तक की चीज। अपन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको कह रहा है कि राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर कितना है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी सीमा। दोस्तों देखिए, याद करो मैंने आपको बताया पूर्वी सीमा पर, ये मान लो राजस्थान की पूर्वी सीमा है और इधर कौन है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा है। पूर्वी सीमा पर इधर कौन है दोस्तों, भरतपुर, और इधर अपने कौन है, जैसलमेर। अच्छा, इनसे आपको मतलब नहीं है कि क्या क्या नहीं, अपने को केवल ध्यान ये रखना है कि पूर्वी और पश्चिमी जो सीमा है दोस्तों, उसका विस्तार कितना है, उसका विस्तार कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो विस्तार है अपना वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है।
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक विस्तार है। अब देखिए दोस्तों कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है। इन दोनों के बीच अंतर लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट का। ठीक है, ये डिटेल के अंदर डिस्कस करा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी अगर मान लो कि बट इधर की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, जुड़ता है। समय क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। और इधर की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। समय क्या होता है, घटता है। अपने क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा, ये रही पश्चिमी सीमा और ये रही पूर्वी सीमा, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो 1 डिग्री देशांतर होता है ना, वो आपके लगभग कितने मिनट का फर्क करता है, लगभग एग्जैक्टली 4 मिनट का फर्क करता है। 1 डिग्री देशांतर किसका फर्क करता है, 4 मिनट का। क्योंकि देखो ये 8 डिग्री 47 मिनट को लगभग कितना मान सकता हूं मैं, 9 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट का फर्क करता है, इसका मतलब 9 डिग्री कितने मिनट का फर्क करेगा, 9 × 4 तो 36 मिनट। ऑप्शन क्या दिया है अपने को, 20 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट और 60 मिनट। तो यहां पर तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी करेक्ट। ठीक है, ये कैसे किया मैंने, ये आप ध्यान रख लेना। और अगर ज्यादा डिटेल चाहिए आपको तो मैंने जहां पर थ्योरी की क्लास ली है वहां पर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखा है। अभी केवल जो है यहां पर आप क्वेश्चन करने के, देखो मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ी में कहावत है कि बाबू आना चाहिए चाहे भाड़ कूद रही है, बाबू आनी चाहिए चाहे भाड़ कूद है। तो भाई अपन क्वेश्चन करना, अपने वो क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, बस अपना टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, आपको कहने का मतलब आम खाने गुठली नहीं गिननी। ठीक है, गुठली गिननी हो तो मैं जो थ्योरी की क्लास देता हूं उसके अंदर मैं गुठली आराम से बैठा गिनाता हूं। ठीक है, वहां बाबू की बाढ़ कूद्यो छे, की बर चढ़ कूद्यो छे, कि सीधो ही कूद्यो छे, कि जंप लगायो छे, वो सारी बात आप बैठे करो छे। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान आपको रखना है कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का फर्क आता है, 4 मिनट का। और आप इधर जाओगे तो समय जुड़ेगा, इधर जाओगे तो समय घटेगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक, वहां नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा अगर मान लो कि जब यहां 7 बजे मान लो, तो यहां कितने बजेंगे, तो कितने बज जाएंगे, 7:36 मिनट। अच्छा, कहते हैं कि इन दोनों के बीच अगर अंतर मान लो होता 4 डिग्री देशांतर का, कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता, 4 डिग्री देशांतर का। और फिर कहता कि यहाँ 7 बजे साहब, तो यहाँ कितने बजेंगे, तो यहाँ बाजे 7:16 मिनट, 7:16 मिनट। तो क्लियर है, तो आप नोट डाउन ये चीजें करोगे इसके अंदर कि 1 डिग्री देशांतर कितने डिग्री का, 4 मिनट का फर्क डालती है। 1 डिग्री देशांतर कितने का, 4 मिनट का। और ये क्वेश्चन दोस्तों फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आजकल ये काफी आने लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि दोस्तों लैंग्वेज से दिक्कत हो और वॉइस नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हो। आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको चीजों का फायदा होगा, वरना कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। छोड़ो ये तो अभी बता चुका हूं मैं। ऑप्शन देखो, श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड और पाकिस्तान। कौन सा है, श्रीलंका से तो 5 गुना बड़े हैं, पर जापान के बराबर है। जापान, जर्मनी, पोलैंड अभी बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कांडला, कांडला पोर्ट कहां पर है दोस्तों, गुजरात के अंदर। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां हो गया, जो 11वां हो गया, उसका ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट बी, कांडला। और कांडला है कहां पर दोस्तों, तो ये गुजरात के अंदर। कांडला कहां है, गुजरात के अंदर। ठीक है, अपने सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह है, कांडला, राजस्थान में। और जब कभी आप राजस्थान के हाईवे वगैरह पर घूमते हो तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कांडला बंदरगाह इतना किलोमीटर दूर। बाकी दूसरे बंदरगाह किसी का नाम नहीं रहता है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, किससे, श्रीलंका से। वैसे दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना थ्योरी के अंदर कवर कर चुका हूं, काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी के अंदर कवर कर चुका हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है। इसमें यह नहीं पूछा कहां से कहां तक है, इसमें यह पूछा बीच में अंतर कितना है, बीच में अंतर कितना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया, अगर आपको एक ही चीज पता हो ना दोस्तों, तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर है वो कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान का इधर से इधर वाला विस्तार कितना है, 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट, कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखो ऑप्शन के अंदर ढूंढो, 8 डिग्री 47 मिनट एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसका मतलब कि जो पूर्व, उत्तर से दक्षिण, जो अपने राजस्थान का अगर मैं मैप बनाऊं तो ये उत्तर, दक्षिण
पूर्व और पश्चिम। तो अगर ये अपने को पता हो कि 8 डिग्री 47 मिनट है, एक ही ऑप्शन में दिया हो, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों अपने 8 डिग्री 9 मिनट। अरे क्लियर है यहां तक की चीज? ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति। अब देखिए दोस्तों ये दिमाग का क्वेश्चन हो गया। यहां का जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर पे आ गया दोस्तों मैं 14, यहां लिख देता हूं ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया हूं मैं। यहां पर मेरे को पता है कितना है 69 डिग्री 30 मिनट, और यहां कितना है दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट। अब ये कह रहा है कि साहब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर के अंदर, वो ऊपर इधर वाली क्या होती है अक्षांश होती है, और ये क्या होती है देशांतर होती है। ये भी क्या है पूर्वी देशांतर लगता है इसके भी, ये भी दिमाग में रखना है आप। अब ये कह रहा है अपने को दोस्तों कि 69 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर ही है, ठीक है, तो पूछा कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती होगी। ऑप्शन दिया अपने को जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। धौलपुर तो भूल ही जाओ, उधर पड़ा है। नागौर बीच में आता है, भूल जाओ। बाकी कंफ्यूज वाला ऑप्शन है दो, जोधपुर और जैसलमेर। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ के आते हो एग्जाम के अंदर, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाओ जरा सा कि 69 डिग्री 30 मिनट अगर मान लो ये रेखा है, तो 70 डिग्री लगभग यहाँ होगी कि नहीं होगी, जस्ट इसके पास ही होगी, थोड़ी सी आगे। और यहाँ पर जो जिला है दोस्तों कौन सा है अपना, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, तो कहां से गुजरेगी ये, जैसलमेर से। तो अपना ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का हो जाएगा बी। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट बी। क्लियर है यहां तक का? तो ये हो गया दोस्तों अपना 14 क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, तो यहां तक कोई आपत्ति नहीं है आपको। अब देखिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है अपने को, यदि जैसलमेर, देखो ये आगे क्वेश्चन, ये मैं ओरली बताऊंगा। क्वेश्चन आप देख लो, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय क्या होगा। देखो 69 डिग्री और 78 डिग्री दो चीजें दे रखी है आपको, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए दो चीजें दे रखी है दोस्तों आपको, 69 डिग्री और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक देशांतर का मतलब कितना, टाइम में कितना फर्क आता है 4 मिनट का। इसका मतलब कि यहां पर कितने देशांतर का फर्क आ गया 69 70 कितने 9 डिग्री का, और 9 डिग्री का मतलब कितने मिनट का फर्क आ जाएगा दोस्तों 9 × 4 36 मिनट। अब ये कह रहा है कि अगर यहां पर शाम के 7 बजे उस टाइम यहां कितने बजेंगे, तो 7:36 मिनट। आ जाओ देखो ऑप्शन पे, 6:32 6:24 5:42 7:36। 7 से ऊपर ऑप्शन एक ही देर का था इसमें। देखो दोस्तों कई बार अगर आपको 7:36 या 7:35 भी दिया होता ना, तो वही करेक्ट करके आना आपको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 7 से ऊपर 7 से नीचे तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि इधर जा रहे तो समय क्या होगा बढ़ेगा पूर्व की ओर जाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। यह भी क्वेश्चन याद रखना कि सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा अपना गुरु शिखर, जिसकी कितनी है 1722 मीटर चोटी। अरे गुरु शिखर चोटी है सबसे, ये वाली चोटी नहीं माथे वाली, वो चोटी है पहाड़ी वाली। ठीक है, तो पूछा है सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, ये याद रखना दोस्तों। सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर और सबसे निम्नतम बिंदु है अपने सांबर। सांबर जो जयपुर नागौर और अजमेर की सीमा पर होती है। ये जिले भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको वहां पर डिटेल के अंदर देख सकते हो सांबर जी। क्लियर है यहां तक की? बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। ये मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट करके बताया था, और वहां कई बार पूछा भी गया आपको एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा भी गया। अपने क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन से आ चुके हैं 17 के अंदर। कह रहा है कि जो राजस्थान है, ये इस प्रकार राजस्थान है, बोला इसकी ये वाली रेखा काटती है ना, ये कहां काटती है दोस्तों, ये बता चुका हूं, ये काटती है अपने कहां नागौर। ठीक है, तो अपना काम तो यहां तक हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 17वें का बी ऑप्शन, बे कह दो या बी कह दो, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अंदर की बात क्या, अगर नागौर में भी पूछ ले कि उस जगह का क्या नाम है दोस्तों, वह लापोलाई। कौन सा गांव है, लापोलाई गांव। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है यहां पर कि जो पूर्व से, देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बनने वाली रेखा कहां काटती है, नागौर में। तो मध्य बिंदु क्या हो गया अपना नागौर का लापोलाई गांव, नागौर का लापोलाई या लामपोलाई गांव। क्लियर है यहां तक की चीज। अब देखिए अगले क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या कह रहा था 18 अपने को, अच्छा ये तो वही पूछ ली इसने कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण दोस्तों ये होती है अपने 826 किलोमीटर।
और ये होती है अपने 869 किलोमीटर। ये पश्चिम और ये पूर्व। ये फैक्ट है, सीधा सीधा याद रखना है। अपने को नापना तो है नहीं कि गुरु जी अभी नाप के आ रहा हूं मैं फिर बताऊंगा आगे, तब तक एग्जाम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अपने को याद रखना है उत्तर से दक्षिण। अच्छा ये पूछ ले इनमें कई बार ऐसे आज क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से पूछने लग गया कि उत्तर से दक्षिण वाली चौड़ाई कम है कि पश्चिम से पूर्व वाली। बात तो वही है कि या तो आपको ये रखना है 826 या 869, ये तो कौन सी कम है, कितनी कम है, कई बार वो भी पूछ लेता है। इसमें इसको घटाना है भाई, अब घटा के मैं नहीं बताऊंगा, ये घटा के 43 आएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद घटा लें। क्लियर है यहां तक ही? तो क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर है आपको। क्वेश्चन 19, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार। पहली बात तो रेड क्लिफ रेखा है क्या। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे अपन 19 की ओर। 18 का आंसर लिखूंगे, 18 का आंसर है 826 किलोमीटर एंड 869। ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 19, कह रहा रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा क्या है। रेड क्लिफ रेखा नापा गरादू वाले पाकिस्तान और जो अपना राजस्थान है इसके बीच वाली जो रेखा है इसको अपन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं सर, सीरियल रेड क्लिफ, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम पर क्या नाम रखा गया इसका, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर है यहां तक की चीज। अब देखिए दोस्तों, पूछा कि ये कहां से कहां तक है। इसमें अगर आपको एग्जैक्ट जगह नहीं याद रहे तो कम से कम इतना तो याद रखो कि इधर सबसे ऊपर होता है गंगानगर। शुरू कहां से होती है, गंगानगर से, यानी राजस्थान पाकिस्तान सीमा कहां शुरू होती है, गंगानगर, और जाती कहां तक है, बाढ़। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सारे ऑप्शन में गंगानगर दिया हुआ है लेकिन बाड़मेर नहीं दिया हुआ, तो दो ऑप्शन तो अपने करेक्ट हो जाएंगे। जालोर तक तो जाती नहीं है, तो बे और से तो करेक्ट हो जाएंगे। बात बची ए और डी की। तो दोस्तों गंगानगर का जो जगह है वो है हिंदमल कोट। हिंदमल कोट। अब सर इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखोगे कि भारत में सबसे ज्यादा कोड रहते हैं, हिंदू बाहुल्य देश है, इस कारण क्या रखेगा, हिंदू से स्टार्ट होगा, पाकिस्तान को अलग कर देगा। ठीक है, हिंदमल कोट से बाड़मेर। बाड़मेर कई बार सागर देते आपको या फिर बाकासर देते, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ अपने को, बाकासर सॉरी, तो कोणा गांव, सॉरी हिंदमल कोट अपने गंगानगर से बाकासर बाड़मेर थे, तो इसका मतलब 19 के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ए करेक्ट। 19 के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अपना ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीज। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 20 की ओर। क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन, देखिए अच्छा 20 क्वेश्चन अपने को कह रहा है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, आ चुका है पीछे अभी, जैसलमेर। ठीक है, वहां समझा दिया था मैंने, आप पीछे करके देख सकते हो उसको। क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, कब से बता रहा हूं, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, गोरा था कर्नल जेम्स टॉड, जो आया तो क्या बन गया था यहाँ पर, पॉलिटिकल एजेंट। क्या बन गया था, पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों का। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट क्या होता था, वो थोड़ा सा ब्रीफ में आप समझ लो कि पॉलिटिकल एजेंट होता था कि जब अंग्रेज जो थे वो रियासतों में राजाओं से संधि करते तो अपना एक वहां पर रिप्रेजेंटेटिव छोड़ते थे, उसी को क्या कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट। बाकी सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन, मैं पढ़ा भी चुका हूं ये। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने दोस्तों, 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये देखिए दोस्तों। स्थलीय जो सीमा है दोस्तों अपनी दोनों है, अंतरराज्यीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतरराज्यीय भी और अंतरराष्ट्रीय भी है। टोटल दोस्तों स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो अपनी कितनी, 5920 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। लेकिन इसमें से दो भाग टूटे हुए हैं, 1070 किलोमीटर तो क्या है अपनी अंतरराष्ट्रीय, और 4850 ये क्या है दोस्तों, अंतर राज्य। ये क्या है अपने अंतर राज्य। टोटल कितनी हो जाएगी, 5920। जोड़ दो। अरे इतनी गणित तो आती है, इतनी गणित आती है, जोड़ दो उसको। तो इस पूछा जाए तो राजस्थान की सीमा दोनों है, अंतरराज्यीय भी और अंतरराष्ट्रीय भी है। अंतरराज्यीय कितनी अगर पूछ रहे अलग से, टोटल पूछा जाए तो ये, अगर टोटल पूछा जाए दोस्तों तो है अपनी ये, अगर अलग से अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अलग से अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो 4850, 4850 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक की, ये होगा क्वेश्चन नंबर 23। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कह रहा है 24 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं अभी। राष्ट्र का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, जापान।
फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों ये टीम है जो डाल देती है, कई बार क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जाते हैं। राजस्थान भारतीय किस दिशा में स्थित है? देखो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके रेफरेंस में पूछा है, अक्षांश देशांतर के रेफरेंस में पूछा है या फिर अपने भारत के रेफरेंस में पूछा है। अगर भारत के रेफरेंस में दोस्तों अगर पूछा है क्वेश्चन नंबर 25, तो भारत के रेफरेंस में जो राजस्थान है, देखो अगर मान लो कि ये भारत है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये अपना अगर भारत है तो आपका राजस्थान कहां रहेगा? ये राजस्थान रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो राजस्थान भारत के रेफरेंस में ऑप्शन दिया उत्तर पूर्व, ना दक्षिण पश्चिम, और ऐसे बना लो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कौन से में आया बताओ? देखिए उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? डी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी करेक्ट। तो क्लियर है 25वां। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या कह रहा है देखिए, 26 क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखने वाला है, लेकिन ऑप्शन आपको बहुत नजदीकी दिए हुए हैं। एक दिया 10.55% और एक दिया 10.41%। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका 10.41%, और ये आरएस प्री के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन 2016 और आरएस प्री के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल है, सीधा सीधा याद रखना अपने को 10.41%। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखिए दोस्तों अक्षांशीय विस्तार जो होता है, ध्यान रखना आप कि जो राजस्थान का क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है अपना 27 दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण वाला जो होता है ना, इसको अपन कौन सा विस्तार कहते हैं? इसको अपन कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। इसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार दोस्तों ये है अपना 23 डिग्री 3 मिनट, क्योंकि अपने को पता है कि 23.5 डिग्री तो अपने अंदर से गुजरती है, 23 डिग्री और 5 जो मिनट है वो तो अंदर से गुजरती है ना, तो 23 डिग्री 3 मिनट से अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया अपने को 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12, 30 डिग्री 12 और 30 डिग्री 21। तो अपना ऑप्शन होता है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री। अच्छा अब देखिए ऑप्शन, कमाल के ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा उत्तर से दक्षिण, दूसरे में कह रहा उत्तर से उत्तर, तीसरे में उत्तर से उत्तर और उत्तर से उत्तर। दोस्तों ध्यान रखना आपको, मैं आपको बता दूं एक हल्की सी चीज, जो कंसेप्ट है एक, वो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपने अगर विश्व के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये उत्तर है अपना, जो अपना भारत है वो यहां है, तो राजस्थान भी कहां रहेगा? यहां पर रहेगा। तो दोस्तों जब उत्तर उत्तर वाले जो ये वाला विस्तार देखेंगे ना, तो दोनों में क्या आएगा? उत्तर ही उत्तर आएगा। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट ये भी क्या रहेगा? उत्तरी। और इसको अगर आपको ज्यादा समझना हो तो आप मेरे जो लेक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हो, डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका मैंने कि उत्तरी अक्षांश कैसे रहता है। हालांकि ध्यान ये, इसका कारण यही है कि ऊपर उत्तर उत्तर में रहता है, इसका उत्तरी अक्षांश होता है, और इधर ये कहां रहता है? अपने पूर्व पूर्व में रहता है। इसका इसको भी अपन क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर, और इधर वाले को भी क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। इसी कारण तो अपन कहते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर के साथ राजस्थान कैसे है? उत्तरी पूर्वी। राजस्थान कैसे है? उत्तर पूर्व, उत्तर ऊपर की ओर, पूर्व इधर पूर्व की ओर। तो क्लियर है यहां तक की चीज। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 भी अपना क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या कह रहा है 28 क्वेश्चन? देखिए अपने को, अच्छा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अभी बताया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूबा डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर ऑप्शन में है, बांसवाड़ा भी है, लेकिन 70 डिग्री कहां से गुजरती है? अपने धौलपुर से, सॉरी अपने जैसलमेर से। धौलपुर तो बिल्कुल उधर ही जाएगा, कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जो राजस्थान है उसमें, राजस्थान में जो अपना राजस्थान है वो इस प्रकार से कुछ, ये 69 डिग्री, ये पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको, 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो अगर यहां पर ये है तो यहां लगभग 70 डिग्री होगा, और ये जो कौन सा है अपना? जैसलमेर, तो 70 डिग्री कहां से गुजरेगी? जैसलमेर से। कहां से गुजरेगी? जैसलमेर से। तो दोस्तों तो ये वाली चीजें अगर आप इतनी सी याद रखते हो ना, ये आप एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं। एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। फिर देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर? बांसवाड़ा और जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर 28 के अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए करेक्ट।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है अपने को, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को बता चुका हूं। अक्षांशीय विस्तार होता है उत्तर से पूर्व वाला। फिर से बता देता हूं मैं आपके लिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, ये जो विस्तार होता है ना, इसको तो कहते हैं अक्षांशीय, और ये जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं देशांतरीय। क्लियर है? ये है जो दोस्तों अपना 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। क्या आएगा? यहां भी आएगा उत्तरी अक्षांश, और यहां भी क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। ये जो विस्तार है ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये आएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आप लोग दिमाग से कई बार गुरुजी भी बता देते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, ये यहां पर दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखना है और यहां पर पश्चिमी अक्षांश भी नहीं लिखना है। गलत हो जाएगा अगर पश्चिमी लिख दोगे। ये पूर्वी ही रहेगा, स्टार लगा रहा हूं मैं, और ये उत्तरी ही रहेगा। उत्तरी उत्तरी अक्षांश रहेगा और पूर्वी पूर्वी देशांतर रहेगा। बेंच में बिठा लेना अच्छे से, ये चीज क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन डाला मैंने, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन इसलिए ला दिया, कर्नल जेम्स टोड। कई बार कंफ्यूजन रहता है और आप इसमें श्यामलदास कर देते हो। क्यों? क्योंकि श्यामलदास को कवि राजा की उपाधि दी हुई होती है, कवि राजा श्यामलदास, जो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास जनक कौन है? कर्नल टोड। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों अपन ने 30 क्वेश्चन करे हैं जो अपने राजस्थान की जो स्थिति है और उसका विस्तार है उससे संबंधित है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार संबंधित अगर आज की क्लास वाले जो चीजें हैं उसको भी अगर आप एक पेज के अंदर उतार के अगर खोपड़े में बैठा लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यही और करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों वॉइस की थोड़ी बहुत दिक्कत बता रहे हैं, तो जल्दी 1 2 4 5 दिन के अंदर आपके लिए उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे कुछ दुकानें खुलने लगेगी, हम अपना सिस्टम अपग्रेड करते जाएंगे। तो आज की क्लास यही करते हैं। आपको धैर्य बनाए रखने के लिए और मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।